देखिए बच्चों, माध्यिका में जिसे हम माध्यक भी कहते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप वन का क्वेश्चन, जब आंकड़े वर्ग अंतराल में ना। कहने का मतलब जब वर्गीकृत ना हो तब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको ऐसे लिख लेते हैं। 36 पंक्ति में लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे भार किलोग्राम में, मतलब जो आंकड़े दिए हैं उसको। एक लाइन इसका बनाएंगे, अगला बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, मतलब बारंबारता का बनाएंगे बच्चों, बारंबारता का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? बारंबारता। अगला जो है हम बनाएंगे संचयी बारंबारता। किसका बनाएंगे बच्चों? संचयी बारंबारता, सी एफ। ये एफ, तीन ग्राफ बनेंगे बच्चों। अब ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए पहले जो आंकड़े हमें ज्ञात है उन आंकड़ों को इसमें हम लिख देंगे। देखिए भार क्या दिया है बच्चों? 40, 45, 50, 55, 60। फ्रीक्वेंसी 4, 8, 12, 10। यहाँ समझने वाली बात है संचयी बारंबारता क्या होती है। जो इस आंकड़े में संचित होती है, जो इस आंकड़े में हम अगर योग निकालते जाए, जितनी फ्रीक्वेंसी का मान आता है वही संचयी बारंबारता का भी लक्ष्य में मान आना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे तिरछे में जोड़ लेते हैं। 8 4 कितना हुआ बच्चों? 12। फिर इस मान को ऐसे करके जोड़ लेंगे, 12 12 कितना हुआ बच्चों? 24। फिर इस मान को हम ऐसे जोड़ लेंगे, 24 10 कितना हुआ बच्चों? 34। फिर इसमें हम 17 जोड़ लेंगे, और 17 जोड़ेंगे 34 में बच्चों, फिर हमारा कितना आएगा? 51। कितना आएगा बच्चों? 51। कितना आएगा? 51 आएगा। ये चीज आप समझे। हमने कुछ नहीं किया, जो मान दिए थे पहले हमने उसको लिख लिया, भार को इधर लिख दिया, बारंबारता को हमने एक लाइन बढ़ाई, वो है संचयी बारंबारता। सबसे पहले एक मान लिख लेते हैं, फिर उसका तिरछे में जोड़ते जाते हैं। 8 4 12, 12 12 24, 24 10 34, 34 17 51। फिर एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ हमें टोटल निकालना होता है। तो टोटल निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ ये बताइए, अगर हम इसका यन का मान निकालें, यन मतलब कुल कितने पद हैं, तो बच्चों कितने आएंगे? 51। क्योंकि 7 2 9, 9 8 17, 4 21, 1 1 2 1 3 2 5। अब बताइए यन का मान सम है या विषम? विषम है ना। तो बताइए बच्चों क्या है? विषम आंकड़े हैं। तब माध्यक, तब माध्यक मतलब मीडियन। हमने बताया जब आंकड़े विषम होंगे तो लिखेंगे n+2/1, मतलब n+2/1 पद, मतलब टर्म। n का मतलब 51 +1 अपॉन 2। तो 52/2 करेंगे, यहाँ आएगा 26। 26। ये बताइए, यहाँ पे 4 है, 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 है, इसमें 8 है। 26 की बात कर रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे 10 है। अब 26वां पद हमारा यहाँ पर क्या होगा, वो चीज हम जानते हैं। अच्छा बताइए, 26 की बात करेगा तो हम संचयी बारंबारता मेन होता है, क्या 4 में आ रहा है? नहीं। 12 में आएगा बच्चों? नहीं। 24 में नहीं आएगा। लेकिन 24 के बाद 34 वाले में इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि 34 वाले में क्या आ रहा है? 55। यानी कि 34 यानी कि संचयी बारंबारता मतलब 26वां पद की बात हो रही है, तो ज्यादा वाले का मान लेंगे। तो कहाँ आ रहा है? 34। और 34 के सामने कौन सा मान लिखा हुआ है बच्चों? 55। यानी कि हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा? 55 होगा। क्या होगा बच्चों? 55 होगा। क्या होगा बच्चों? 55 ग्राम। यानी कि जो माध्यक आएगा, माध्यिका आएगी, वो हमारी 50 ग्राम आएगी। एक बार क्वेश्चन पहले से समझ लेते हैं। जब आंकड़ों में वर्ग अंतराल ना हो, जब आंकड़ों में वर्ग अंतराल ना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? दिए गए आंकड़े को लिखते हैं, उसकी बारंबारता लिखते हैं, फिर संचयी बारंबारता निकालते हैं,
इससे लिखेंगे, फिर इसका जोड़ इसमें करेंगे, 8 4 12, तिरछे में जोड़ लेते हैं। संचय का मतलब होता है योग करना। क्या करना बच्चों? योग करना। तो 8 4 12, 12 12 24, 24 10 34 और 34 17 91। देखिए हमारी जो लास्ट वाली कम्यूटेटिव संचयी बारंबारता आती है वो कुल मान के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब जो हमने मान निकाला है हमारा मान क्या है? सही है। और माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे तो अगर आंकड़े अवर्गीकृत हो तो 9 प्लस मतलब विषम के लिए होता है n1 प्लस बाई 2 पद, n का मतलब 51, यहाँ जोड़ेंगे 52 से 2 को डिवाइड करेंगे 26, तो ये वाला पद हमारा कितना आ गया? 26वां पद। इसमें चेक करेंगे संचयी बारंबारता में इस मान को देखा जाता है। 4 में है नहीं है, 12 में है नहीं है, 24 में आएगा, 26 में, लेकिन 24 और 34 में आ सकता है। 34 वाले में वो मान आएगा, तो 34 वाले के सामने कौन सा आंकड़ा दिया है? 55, यानी कि इसकी जो माध्यिका हो जाएगी बच्चों कितनी होगी? 55 होगी। इसी सवाल में मान लीजिए अंतराल दे दे। क्या दे दे बच्चों? अंतराल। जब आंकड़ों में अंतराल दिया हो, टाइप 2 क्या पढ़ेंगे? जब आंकड़ों में वर्ग अंतराल दिया हो, जब आंकड़ों में वर्ग अंतराल दिया हो, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ये सिंपल होता है, ये सारे बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन अगली बार कहेगा बारंबारता बंटन से निम्नलिखित का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा बच्चों? बारंबारता बंटन से निम्नलिखित का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए, बंटन पूछता है, या बारंबारता बंटन से कहेगा कि आपको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। उसके लिए देखिए क्या फार्मूला होता है बच्चों। जब इस तरीके का पूछे, जब आंकड़े वर्गीकृत हों और आपसे पूछे माध्यिका, तो हम जानते हैं यल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ, और इंटू में एच और अपान में एफ होता है बच्चों। क्या होता है? एफ। यल का मतलब होता है निम्न परिसीमा, निम्न परिसीमा। यन का मतलब कुल पद। क्या होता है? कुल पद। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। और यच का मतलब होता है उसके बीच का वर्ग अंतराल, कितने की गैपिंग है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है बारंबार। समझ गए ना? मीडियन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एम बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू में यच होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में एक दिया है, मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है, क्रिकेट का लिखा है, क्रिकेट कोचिंग सेंटर में 33 खिलाड़ियों के अधिकतम बॉलिंग घंटे में दिए हैं। कह रहा है गेंदबाजी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिया है बच्चों चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा चाल भाई। अगला दिया है संख्या, ये जो खिलाड़ियों की संख्या होगी यही बारंबारता होती है बच्चों। खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वही बारंबारता होती है। कितना दिया है? आपका दिया है बच्चों 45, सॉरी 85 से 100, और 100 से 115 दिया है, मतलब 100 से 115। अगला दिया है 115 से 130। अगला दिया है बच्चों 130 से 140। देखिए यही क्वेश्चन दिया था, एक कोचिंग सेंटर है किसी चीज का प्रशिक्षण का, और उसमें ऐसे ऐसे दिए हैं। ये टाइप 2 होता है। क्या होता है बच्चों? टाइप 2 होता है। इसमें क्या लिखा है? खिलाड़ियों की संख्या 11 है, और कितना दिया है? 9 दिया है, 8 दिया है, और 5 दिया है। अब कह रहा है कि जब आंकड़े वर्ग अंतराल में, यानी कि बारंबारता बंटन से माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है एल बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू में, या संचयी बारंबारता की बात करेंगे तो फिर वही कहानी, चाहे आप समांतर माध्य निकालें, चाहे माध्यिका निकालें, चाहे माध्यक, हमेशा ये 2 3 आंकड़े आपको मान दिए रहते हैं। डाटा जब तक आपके पास नहीं होगा आप सवालों को हल नहीं कर सकते। यानी कि इस डाटा को हम लिखेंगे इसे, यहाँ लिखेंगे चाल, खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या।
और इसी को कहते हैं बारंबारता, क्योंकि 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 85 से 100 के बीच में है, 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100 से 115 के बीच में है, 8 ऐसे खिलाड़ी जो 105 से 100 सॉरी 115 से 180। सबसे ज्यादा किसमें है बच्चों? इस वाले वर्ग अंतराल में, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी को बहुलक कहा जाता है। बहु माने ज्यादा, लक माने लो संख्या, जिसमें बहुत सारी संख्याएं हो, आंकड़े दिए हो, वही होता है बहुलक। समझ गए ना? ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे बहुलक, तो संख्या देकर अगर मान पूछेगा तो खिलाड़ियों की संख्या यानी कि आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? बारंबारता। अगला हम क्या लिखते हैं बच्चों? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता लिखते हैं। अब तीन चीजें इससे बना लेंगे बच्चों। पहला लिखेंगे 85 से 100, अगला लिखेंगे 100 से 115, अगला लिखेंगे 115 से 130, अगला लिखेंगे 130 से 100। बारंबारता 11, 9, 8, 5। संचयी बारंबारता को हम इसको एफ लिखते हैं, इसे लिखते हैं सी। हमने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले यही आप कर लेंगे, फिर तिरछे में जोड़ते जाएंगे। 11 8 कितना होता है बच्चों? 20 होता है। 20 में 8 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा बच्चों। 28 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 33। क्या हो जाएगा बच्चों? 33 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 33। तो यानी कि यहाँ देखिए ये चीज हमें पता चल गई। यन का मान कितना आएगा बच्चों? 33। अब हम यन का मान निकाल लेते हैं। यन का मतलब कुल कितने हैं, तो हम जोड़ेंगे तो पूरा आंकड़ा जोड़ने पर 8 5 13, 13 11 13, 13 9 22, 22 और 10 32 और 1 33। यन का मान 33 आ गया। अब हम निकालेंगे माध्यक यानी कि मीडियन यम बराबर, और इसमें वही लेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया हो। क्या आया हो बच्चों? सबसे ज्यादा बार। तो देखिए सबसे ज्यादा बार यहाँ है ना भाई? 11 बार ये आया है, तो यही सी एफ हो जाएगा। और सी एफ से एक नीचे क्या होता है? यफ होता है। अगर ये सी एफ है तो यफ क्या रहेगा बच्चों? आपका 9 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 9। हमेशा संचयी बारंबारता से एक कम क्या होती है? बारंबारता। और जिसका मान सबसे ज्यादा होगा बारंबारता में वही संचयी बारंबारता होती है। समझे बच्चे? माने कि देखो 11 बार आया है तो संचयी बारंबारता उससे एक कम क्या हो जाएगी? और इसी यफ वाले मान में भी यल का मान देखा जाता है, जो सबसे कम हो, तो यल का मान आपका 100 हो गया। और इसके बीच में कितने का अंतर है बच्चों? कितने का अंतर है? 15 का अंतर है ना। इसको घटा देंगे तो देखिए क्या क्या चीजें हमें पता होगी। देखिए यन बराबर कितना दिया है बच्चों? यन का मान दिया है 33, सी एफ बराबर दिया है 11, और एफ बराबर कितना दिया है बच्चों? एफ बराबर आपका दिया है 9। एच बराबर हमेशा ज्यादा वाले मान में से कम वाला मान माइनस करेंगे तो कितना आए? कितने का है बच्चों? 15 का है। कितने का है? 15 का है। कितने का है? 15। और इसी में सबसे कम वाला मान यल का मान हो जाता है। यल कितना है? 100 है। हमने ये बताया था। देखिए हमें यन पता होना चाहिए, यल पता होना चाहिए, सी एफ एफ और एच। अब हम निकाल सकते हैं क्या चीज? माध्यक। यम बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू में बच्चों क्या हो जाएगा? एल बराबर, एल की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ पर? देखिए बच्चों 100 है। एन की वैल्यू कितनी है? 33 है अपान 2। सी एफ कितना है? 11 है। और एफ कितना है? 9 है। एच आपका कितना है? 15 है। एम बराबर 100 प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा। तिरछा गुणा कराएंगे। यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9, 3 पचे 15। यहाँ 2 से 3 में गुणा हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा। देखिए 3 तिरका 9, 3 पचे 15, और यहाँ 11 दूना 22, और नीचे का गुणा हो जाएगा। 3 दुनिया आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। तो m बराबर 100 प्लस, ये बताइए 3 में से 1 गया 1, 22 गया तो 1 बचा, 3 दूनी 6 गुणे 5। भाई यही तो आएगा। इससे इसको हम काट देते हैं। 6 एकमा 6।
कितना बचा बच्चों, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा। 6 8 48 हो गया। क्या होगा, नहीं तो हम क्या करते हैं तो पहले गुणा कर लेते हैं। 11 × 5/6। m बराबर 100 + 11 = 55/6। 6 से काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। एक बचेगा यानी कि 15, 6 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी है 6 दूनी कितना आएगा बच्चों, 6 दूनी 12। उसके बाद 5 से अरे काट रहे हैं, देखो देख लीजिए, 3 में से 1 गया, 1 3 में से 2 गया, 1 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 11 5 55 और 3 दूना 6, 6 से काटेंगे, 6 9 54। एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 6 का 9 6 और 6 7 42, 2 बार लेकर जाएंगे, जोड़ लेंगे बच्चों, 9.178 हो जाएगा। m बराबर आ जाएगा 109.17 इसका राइट आंसर। और इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा तो 4 नंबर या फिर 7 नंबर का पेपर में आता है। दोनों टाइप हमने बता दिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे और जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे चार्ट बनाएंगे, बंटन बांटेंगे। बंटन का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। 4 लिख लिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, खिलाड़ियों की संख्या बारंबारता हो जाएगी। बहुलक का मतलब होता है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार दिया हो। संचयी बारंबारता मतलब संचय। 11 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33। और जो मान यहाँ आएगा जोड़ने पर वही आखिरी वाली संचयी में आता है। यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कौन सा CF लें और कौन सा यफ। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगी उसी के सामने वाला होगा आपका CF, और उससे एक नीचे वाला क्या होगा, यफ। और जिसमें यफ वाला मान लेंगे उससे एकदम पहले वाला मान, एकदम छोटा वाला मान यल का मान हो जाएगा, उसमें जो अंतराल होगा ये हमने n का मान 33, CF का मान 11, F का मान 9, H का मान 15, L का मान 100 हो गया। फार्मूला होता है m बराबर L + n/2 - CF × H, सॉरी F × H। इसका मान हमने 100 रख दिया। 33/2 - 11 और 9, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15, 11 दूना 22 हो जाएगा बच्चों। 33 - 22 = 11, 11 5 55 6 और 6 से इसको हम काटेंगे 9.17 और इसमें इस मान को जोड़ लेंगे और हमारा माध्यक आ जाएगा 109.17। मान लीजिए हमने 2 चीजें निकाल ली, हमें तीसरा चीज नहीं पता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि कहने का मतलब होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 2 मान अगर हम निकाल लेंगे, तीसरा हमें निकालना है, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 माध्यक बराबर, मतलब 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटा देंगे तो हमें बहुलक पता चल जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, समांतर माध्य का क्वेश्चन सारे बच्चे लगा लेते हैं। माध्यिका क्या होती है, मध्यमान। जब आंकड़े आग वर्गीकृत हों तब कैसे करेंगे, और जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो कुछ इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार परीक्षाओं में आता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे जानकारी लेने वाई के क्लासेस 8 8 3 7 को